प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के संतुलित और समावेशी विकास के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को दोहराया। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण देश भर के अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सकों को हर संभव सुरक्षा सहायता देने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, भारत में अब तक इसका कोई रोगी नहीं। भारतीय विद्यार्थियों ने चीन के बीजिंग में पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित और समावेशी विकास के लिए ग्लोबल साउथ के देशों की सहायता के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव किया है। श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उबरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श जारी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता दोहराई। Where the UN and global architecture was concerned, I would say there was almost unanimous view that there was need for reform, that this was much delayed. Some countries very specifically referred to who they felt should be permanent members of the United Nations. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अन्य मुद्दों में संसाधनों से संबंधित चुनौतियां, संसाधनों तक पहुंच और रोजगार और आर्थिक असमानता के बारे में चिंताएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में कई नेताओं द्वारा उठाई गई ये आम समस्याएं हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी उल्लेख किया कि कई नेताओं ने अन्य मुद्दों के अलावा मौसम की स्थिति, कार्बन उत्सर्जन चुनौतियों और ऋण बोझ के बारे में भी बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वैश्विक विकास प्रशासन में ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका हो। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्रियों के सत्र में श्रीमती सीतारामन ने सामूहिक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सभी देशों से निरंतर सहयोग की मांग की। उन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान आने वाली गंभीर चुनौतियों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कई सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए इन लक्ष्यों के वित्त पोषण का अंतर $4 ट्रिलियन वार्षिक होने का अनुमान है। इराक ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की है। इराक के उप प्रधानमंत्री फवाद हुसैन ने आज बैठक में कहा कि इराक ग्लोबल साउथ का एक अभिन्न अंग है और सभी के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले पर देश भर में डॉक्टरों के विभिन्न समूहों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विभिन्न शहरों में केवल आपातकालीन सेवाएं कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष से कोलकाता में पूछताछ कर रहा है। एजेंसी की एक टीम अस्पताल और एक अन्य टीम गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के स्थान की जांच कर रही है। वामपंथी और कांग्रेस पार्टी आज राज्य के सभी जिलों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी इस घटना में शामिल अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर कोलकाता और अन्य स्थानों पर रैलियां की। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों और विभिन्न संगठनों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए निजी अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं रद्द कर दी गयी। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के विभिन्न संगठन इस हड़ताल में शामिल हुए। इस कारण कई सरकारी अस्पतालों में रोगियों से संबंधित सेवाओं को रद्द करना पड़ा। मुंबई में सायन, नायर, कूपर और केईएम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स संगठन ने भी आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग के साथ कोलकाता के अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उनसे जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्णय लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अफ्रीका में मंकी पॉक्स के तेजी से फैलने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का आह्वान किया है। महामारी रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर अफ्रीकी संघ के नेतृत्व के रूप में श्री रामाफोसा ने अफ्रीकी महाद्वीप में मंकी पॉक्स के प्रकोप की वर्तमान स्थिति पर आज एक वक्तव्य जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी अपना सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू करेगी। श्री पात्रा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है। श्री पात्रा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पार्टी का आधार बढ़ाना और इसकी विचारधारा का प्रसार करना है। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल। टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है क्यूआर कोड। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के 4 विधायकों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र से अनूप धानक, फतेहाबाद के टोहना से देवेंद्र सिंह बबली, कैथल से गोहला चीका से ईश्वर सिंह और कुरुक्षेत्र से शाहबाद से रामशरण शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के 10 विधायक थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे देश से आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र से स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने को कहा। श्री धनखड़ ने उद्योग जगत में स्थानीय उत्पाद का समर्थन करके उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की अपील की। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सचित्र जीवनी पुस्तक वेंकैया नायडू अ स्टेट्समैन का विमोचन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई की कल 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री राजनाथ इस दौरान भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री चेन्नई में समुद्री प्रदूषण उन्मूलन केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बंदरगाह पर स्थित प्रदूषण उन्मूलन केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास है। चीन के पेइचिंग में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय विद्यार्थियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ओलंपियाड का आयोजन 8 से 16 अगस्त के बीच हुआ। 4 सदस्यों वाली टीम में गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विद्यार्थी शामिल थे। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय टीम को बधाई दी है। आकाशवाणी समाचार से हर घंटे प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। ये 17-18 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। इसके बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण पहले होगा। उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। देश के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में अगले 6 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के संतुलित और समावेशी विकास के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को दोहराया। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण देश भर के अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सकों को हर संभव सुरक्षा सहायता देने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, भारत में अब तक इसका कोई रोगी नहीं। और भारतीय विद्यार्थियों ने चीन के बीजिंग में पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।